नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे अयोध्या भूमि पूजन से, जहां अयोध्या में भूमि पूजन समारोह के अब कुछ ही दिन बचे हैं और यहां तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। घाटों की साफ सफाई को लेकर और साथ ही शहर की दीवारों के रंग रोगन का काम चल रहा है। मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर भी जारी है और हर किसी को अब ऐतिहासिक लम्हे का ही इंतजार है जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा का प्लान भी तैयार किया है, खास तौर पर उन रास्तों पर जहां पीएम मोदी राम जन्मभूमि परिसर में जाकर राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। सुरक्षा का दायरा बढ़ाकर अब 7 जोन का कर दिया गया है, लेकिन इस बीच खुफिया एजेंसियों को 5 अगस्त के मौके पर फिदायीन हमले के इनपुट मिल रहे हैं, जिसके बाद अब अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विशेष निगरानी के लिए जहां स्निफर डॉग भी लगाए गए हैं, तैनात किए गए हैं। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की तैयारियों को लेकर हर रोज समीक्षा बैठक की जा रही है। डीएम और आला अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ बाकी इंतजामों की चर्चा भी की गई। प्रशासन भूमि पूजन समारोह के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और सुरक्षा का मुद्दा बेहद अहम है और इस फिदायीन हमले के बाद अब सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसके मद्देनजर अब रोजाना बैठकों का दौर चल रहा है। उधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। कल राफेल पर 3 सवाल पूछने के बाद आज एक बार फिर से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने रोजगार, अर्थव्यवस्था, जीएसटी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया। पीएम मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। राहुल ने ट्वीट कर 4 सवाल पूछे हैं, जहां प्रधानमंत्री पर इनके जरिए हमला बोला। उन्होंने लिखा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश, ये 4 मुद्दे हैं जिन पर देश का सत्यानाश किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले काफी समय से लगातार प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। राहुल राफेल से लेकर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे हैं। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताने वाले राहुल ने अपने ट्वीट में इसका भी जिक्र किया। जीएसटी के बकाये भुगतान पर राज्यों की केंद्र से फिलहाल ठनी हुई है और केंद्र सरकार ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकारा कि जीएसटी के तहत निर्धारित कानून के तहत राज्यों की हिस्सेदारी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। जीएसटी का जो पूरा सिस्टम है वो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। इसके अलावा नोटबंदी और कोरोना में किस तरह से अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो बेहाल हुआ है, इसके लिए भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी ने सवाल पूछे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के नेताओं पर कोरोना वायरस का कहर टूट पड़ा है। अभी तक सूबे की जनता कोरोना से संक्रमित रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री से लेकर उनके कैबिनेट मंत्रियों तक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या नेता खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे। आखिर मध्य प्रदेश के नेता कोरोना वायरस की चपेट में कैसे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वी.डी. शर्मा कोरोना वायरस की चपेट में अब आ चुके हैं। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। मध्य प्रदेश में एक एक कर कई भाजपा नेता कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जहां मंगलवार को ही बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पहले वी.डी. शर्मा 2 बार अपना कोरोना टेस्ट करवा चुके हैं, लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि बुधवार को तीसरी जांच रिपोर्ट में वी.डी. शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है कि प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपना कोरोना टेस्ट कराया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत अन्य नेता भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कोरोना को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी तेज हो रही है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के महामंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने साथी मंत्रियों और नेताओं के कोरोना होने पर कह रहे हैं कि कोरोना होने पर नेता पर आरोप लगाना गलत बात है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना किसी को बताकर नहीं आ रहा और कई मामलों में तो इसके लक्षण भी नहीं दिख रहे। ऐसे में किसी पर यह आरोप लगाना कि उसने जानबूझकर उल्लंघन किया, ये गलत है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भले ही कोरोना
होने पर नेताओं की गलती को नजरअंदाज कर रहे हों, लेकिन कोरोना महामारी गलती को नजरअंदाज नहीं करती और कोरोना पॉजिटिव आ चुके नेताओं की बीते कुछ दिनों की तस्वीरें ये सच बयां भी कर रही हैं कि नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियमों का जमकर उल्लंघन किया है। तो देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी बना हुआ है। हालांकि सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 का ऐलान किया। 1 अगस्त से लागू ये होगा और इससे पहले अनलॉक 2 की मियाद 31 जुलाई को खत्म हो रही है। अनलॉक 3 के तहत सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें बताया गया है कि क्या खुलेगा, क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। चलिए आपको भी बताते हैं कि अनलॉक 3 में किन गतिविधियों में रियायत मिलेगी और किन पर पाबंदी रहेगी। तो अनलॉक 3 जो कि 31 जुलाई से लागू हो जाएगा, इसमें नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है, यानी कि अब रात में भी आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आप रात को भी बाहर जा सकते हैं। योग संस्थान और जिम 5 अगस्त 2020 से खुल जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए आप स्वतंत्रता दिवस समारोह भी मना सकते हैं, इसकी भी आज्ञा दे दी गई है। साथ ही वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा राज्य के अंदर और राज्य के बाहर लोग आ जा सकेंगे। सामान ले जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है और इस तरह के कार्यों के लिए अलग से किसी तरह की अनुमति, अनुमोदन या फिर ई परमिट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन पाबंदियों को हटाया गया है और कौन कौन सी पाबंदियां हैं जो कि अभी भी जारी रहेगी वो भी जान लीजिए। इसमें स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रखने का ही आदेश है और मेट्रो की ट्रेन और सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, साथ ही सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। 31 अगस्त 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा और इन क्षेत्रों में रोकथाम के लिए जो संबंधित दिशा निर्देश हैं उनका भी सख्ती से पालन कराना है। इसके अलावा जो उम्र को लेकर एक सीमा तय की गई थी कि 65 से 10 साल के उम्र के जो लोग हैं वही बाहर जा सकते हैं। अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं, 65 साल से उम्र ज्यादा बड़े लोग हैं, वो अननेसेसरी बाहर ना जाएं। अगर जरूरत ना पड़े तो बाहर ना निकलें। तो ये कुछ पाबंदियां हटी हैं, कुछ लागू रहेंगी। 1 अगस्त से अनलॉक 3 का इसकी शुरुआत होने जा रही है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में फरवरी 1998 में चुराई गई नटेश शिव यानी नटराज की मूर्ति भारत वापस आने वाली है। इसे घाटेश्वर मंदिर से चुराया गया था, जो कि 2005 में लंदन से बरामद हुई। नटेश शिव की मूर्ति गुरुवार यानी आज 30 जुलाई को भारत वापस आ रही है और ये मूर्ति 9वीं शताब्दी की है, जो कि आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के सौंप दी जाएगी उन्हें। और अधिकारियों ने यह भी बताया है कि साल 2003 में ही ब्रिटिश अथॉरिटी को इस बात की सूचना दे दी गई थी कि मूर्ति चुराकर ब्रिटेन लाई गई है, जिसके बाद उन्होंने प्राइवेट मूर्ति कलेक्टर से बात की और इसके बाद ये मूर्ति अब यहां भेजी जाएगी। उन्होंने स्वेच्छा से ही साल 2005 में ये मूर्ति भारतीय उच्चायोग को सौंप दी थी। तब से इस मूर्ति को इंडिया हाउस के अंदर प्रमुखता से डिस्प्ले पर रखा गया था और साल 2017 में ASI की एक्सपर्ट टीम ने इस बात की पुष्टि भी की थी कि ये वही मूर्ति है जो कि बरोली गांव से घाटेश्वर मंदिर से चोरी हुई थी। भारत द्वारा हाल ही में जहां बरामद की गई वस्तुओं की 17वीं शताब्दी की नवनीत कृष्ण की कांस्य मूर्ति और दूसरी शताब्दी की बनी हुई चूने पत्थर की जहां नकाशीदार स्तंभ को इस आकृति में शामिल किया गया था, जिसे 15 अगस्त 2019 को अमेरिकी दूतावास द्वारा लौटाया गया था। इसके अलावा 15 अगस्त 2018 को स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा 12वीं शताब्दी की बुद्ध की कांस्य प्रतिमा और एक ब्रह्मा की मूर्ति गुजरात वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि रानी की भाव से चुराई गई थी और इसे भी ASI को 2017 में सौंप दिया गया था। तो नटेश शिव की मूर्ति आज ASI को सौंपी जाएगी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दिन के आगे की खबरों का अपडेट भी आपको देते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।